सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी का और मार्केट का एक सबसे बड़ा टॉपिक, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लिक्विडिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, जो प्राइस एक्शन में ट्रेड करेंगे, जो इंडिकेटर में ट्रेड करेंगे, उनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। बट एज अ स्मार्ट ट्रेडर यू हैव टू नो कि लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। क्या करना है, कैसे, पूरा एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो बस वीडियो को पूरा देखना है। लिक्विडिटी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूं, कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, और उसके साथ साथ लाइव चार्ट में भी आपको दिखाने वाला हूं। तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट मतलब जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। देखिए, मैं ज़्यादा वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, आपको भी पता है। मैं नॉर्मल एक एज अ टीचर आपको समझा रहा हूँ, एज अ ट्रेडर फिर टीचर, ठीक ना। तो मैं आप उसी के बेस में समझिएगा। थोड़ा बहुत आपके अंदर भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप उसको कितना जल्दी अडॉप्ट कर लोगे। एज अ ट्रेडर आपको बहुत ही क्विक होना पड़ेगा। मैं बहुत ही आराम से समझाने वाला हूँ बेसिकली। तो बस आपको एक एक चीज़ समझना है, ठीक ना। एडिट में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो है आपके सामने केवल मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। तो एक एक चीज़ समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एडिटिंग का मतलब मैं अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपको टीचिंग करने के लिए। इसीलिए मैं कुछ एडिट नहीं करता हूँ, सीधा जो पढ़ाता हूँ आपको अपलोड कर देता हूँ। तो एक एक मतलब आपको ध्यान से रखना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्यूल है। एक क्या है, फ्यूल है। फ्यूल मतलब तेल। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। अब लिक्विडिटी काम कैसे करती है, जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक ना। अगर हम बात करें कि जैसे मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर वहां से ये नीचे आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है। ये किसके दम पे हो रहा है? ये केवल और केवल लिक्विडिटी के ही दम पे हो रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ ऊपर के लिए थी, फिर यहाँ लिक्विडिटी डाउन के लिए आई, फिर ऊपर के लिए, फिर डाउन के लिए, फिर ऊपर के लिए। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हो, बायर और सेलर। जहां मार्केट में बायर आ रहे हैं, जहां मार्केट में सेलर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईएमए, इंडिकेटर, आरएसआई, इन सब में पड़े हो कि ट्रेंड लाइन से ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप हमेशा लॉस ही करते बैठोगे। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बेसिक से बेसिक चीज आईसीटी का सिखा रहा हूँ, ठीक ना। जो इनर सर्कल थ्योरी है उसको आपको समझना है, और कैसे आपको काम करना है वो हमको ध्यान से एक एक चीज समझना है। मार्केट का बिहेवियर हमको एक तरीके से समझना है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आखिर क्यों गिर रहा है, और इतने से अगर यहाँ भी जा रहा तो क्यों जा रहा। अगर मार्केट यहाँ है, ठीक ना, इस लेवल पे है, समझना आप, जो मैं बता रहा हूँ इस लेवल पे है, ठीक, यहाँ, और यहाँ से मात्र 5 पॉइंट भी गिर गया कि यहाँ तक मार्केट आ गया, तो यहाँ भी केवल केवल लिक्विडिटी ही है, तभी मार्केट गिरा है, ठीक ना। बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं गिरता है और ना कुछ होता है। तो आपको वही चीज समझा रहा हूँ। तो बस एक एक चीज आपको समझना है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एक चीज समझने वाले हैं कि कैसे मार्केट का बिहेवियर होता है, और हम लोग इसके अडॉप्ट कैसे आपको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिक्विडिटी के टाइप कितने होते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम दो टाइप की होती है लिक्विडिटी। पहली होती है एक्सटर्नल, ठीक ना। एक्सटर्नल होती है लिक्विडिटी, ठीक, एक्सटर्नल होती है। और दूसरा होती है इंटरनल। इंटरनल हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक्सटर्नल समझ लेंगे कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो कौन सी लिक्विडिटी होती है। सपोज करिए, एक्सटर्नल का हमको बेसिक से काम कैसे करना है। जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे। मार्केट का आप लोग देखते होंगे कि मार्केट का बिहेवियर जब कैंडल्स बनती है, सपोज करिए जैसे ये कैंडल है, ठीक ना। तो ये कैंडल क्या होती है, मतलब जब तक चलती रही होती है, कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है। जब नीचे क्लोज करेगी तो विक बना के देगी, और अगर ऊपर क्लोज कर देगी तो बिना जैसे यहाँ करती है तो कोई भी विक नहीं रहता। आप लोग ये सब लोग जानते हैं, हर एक चीज एक मतलब, ठीक है ना। मार्केट का जो कैंडल होती है, कभी यहाँ क्लोज हो जाएगी, कभी यहाँ क्लोज हो जाएगी, कभी यहाँ क्लोज होगी, कभी बिल्कुल ऊपर से जाके नीचे का लगा देगी, मतलब यहाँ तक टच करेगी, लेकिन आके क्लोज नीचे कर देगी। और ये जो कैंडल हो जाएगी, ये कौन सी कैंडल हो जाएगी, ऐसे रेड बना के चली जाएगी। मतलब अभी तक यही कैंडल, सेम कैंडल ग्रीन बन रही थी, अब अचानक क्या बनने लगी, रेड बनने लगी, और ये क्लोज हो जाती है। और कभी कभी मार्केट ऊपर उठता है, कहीं यहाँ क्लोज हो जाएगी, और ये कैंडल क्या हो जाएगी, ग्रीन में क्लोज हो जाएगी। तो ये तो चलता रहता है। अब जब अगली कैंडल बनती है, ठीक ना,
मान लीजिए ये कैंडल बन गई, फिर जब आप ये अगली कैंडल बनेगी तो उसका भी बिहेवियर मान लो, सपोज करो यहाँ बनी कैंडल, अब आपको दिख रहा है मार्केट में बाइंग है, ठीक है ना। अब सपोज करिए ऐसी कैंडल है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग है, तो हम लोग नॉर्मल सी बात है, हम एक बाइंग की पोजीशन में ही जाने वाले हैं। हम सपोज करिए ऐसी कैंडल बनती है, लेकिन कभी कभी कैंडल करती क्या है, ऐसे ग्रीन बन रही है और ऊपर जाएगी ग्रीन बनते बनते, लेकिन लास्ट में आके क्लोज क्या कर देगी, यहाँ कर देगी और एक बिग बना के इसमें रेड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। ये कैंडल क्या कर देगी, एक रेड कैंडल में कन्वर्ट कर देगी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट अगर बाइंग में है तो सेलिंग में क्यों आ गया। ये केवल और केवल इसलिए आ गया क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है इसका इसने लिक्विडिटी लेने गया है, लिक्विडिटी ग्रैब की। जितने भी रिटेलर हैं उनको मार्केट से भगा दिया और क्या किया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर आने लगा। अब इसको हमको कैसे करना है, क्या करना है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, दो तरह का ट्रेंड होता है, आपको भी पता है कौन कौन सा ट्रेंड होता है। एक मार्केट में अप ट्रेंड होता है और एक मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, ठीक। अप ट्रेंड कैसा मार्क होता है, ऐसे हमारा क्या चलता है, अप ट्रेंड चलता है। तो हमको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड समझना है। जैसे एक अप ट्रेंड हो गया और एक क्या होता है मार्केट में, एक होता है मार्केट में ऐसा डाउन ट्रेंड, ठीक ना। ये डाउन ट्रेंड हुआ, दो ही ट्रेंड होते हैं और तीसरा मार्केट साइडवेज। हमको करना क्या है, लिक्विडिटी हम पहचानेंगे कैसे कि कैसे लिक्विडिटी काम करती है और कैसे इसका बिहेवियर होता है। सबसे पहले मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मतलब इस वाले ट्रेंड में है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता भी रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता रहे। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक ना, यूपी मतलब मैंने अप लिखा है, यहाँ एक एक चीज समझते जाइएगा, ठीक। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो क्या करना है, हमको कभी भी सेल नहीं करना है, ऊपर से हमको सेल नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर से सेल नहीं करना है। जब जब मार्केट, सपोज करिए मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब जब मार्केट नीचे की लो तोड़ेगा तो ऊपर का हमको टारगेट रखना है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक ना। इसको मैं समझाता हूँ कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये वाली जो कैंडल है ये अप ट्रेंड में है, ऐसे बन रही है, ठीक, ये वाली ऐसे। इसको अभी आप थोड़ा सा हटाइए, मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक ना। इस वाले पे फोकस करिए आप लोग। ओके, इसको अभी हटाइए, इसको मैं एक बार डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। मैं अप ट्रेंड समझ, मान लीजिए ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये मार्केट का कैंडल बन रही है, ठीक ना। ये मार्केट की कैंडल बनी, मार्केट ऐसे कुछ चलता हुआ आ रहा है, ठीक ना, ऐसे कुछ चलता हुआ आ रहा, ऐसे। तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट का, एक सेकंड ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, ओके कोई नहीं, ये ऐसे चलता हुआ मार्केट आ रहा है ये। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में सिंपल सा एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। अब जब अप ट्रेंड हुआ, अब सपोज करिए अगली कैंडल जो है वो मार्केट यहाँ कहीं खुली, ठीक। और खुलने के बाद अगर ऊपर जा रही है तो कोई बात नहीं, अगर नीचे जा रही है ऐसे कुछ करने की जा रही है, मतलब वो क्या करने जा रही है, मतलब वो लिक्विडिटी लेने जा रही है, ठीक है ना। क्या करने जा रही है, लिक्विडिटी लेने जा रही है। अब जब मार्केट क्या करेगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में है और नीचे का इसका लो तोड़ा है, ये डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको इसको करना है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग मेरे से ट्रेड्स भी पूछते हैं, तो अभी तो मेरा कोई बेसिक कोर्स वगैरह कभी कुछ नहीं है कि मैं कुछ कोर्स कराता हूँ या क्या है, बट हाँ, जो ग्रुप है मेरा, प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ मैं कुछ ट्रेड बता देता हूँ लोगों को कि मतलब वहाँ तो क्लासेस चलती रहती हैं और ट्रेड्स भी बताता रहता हूँ। तो जिन लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ट्रेड जाननी है कि कैसे क्या काम करती है, तो मैं एक मेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट करके उसमें आप ऐड हो सकते हो। लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ, इट्स अ प्रीमियम ग्रुप। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे को फ्री में कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बहुत बेसिक सी चीजें तो नहीं सिखाई जाती, वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल की है और ट्रेड्स बताए जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसे काम करता है, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। वो धीरे 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 आप लोग सीख जाएंगे। तो जिनको भी ऐड होना है तो आप जाके व्हाट्सअप का, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें एक मेल है टॉप में, तो वहां जाके चेक करिए, ठीक। बैक टू टॉपिक। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है ना, तो ये क्या आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने, और उसके बाद जाके लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ऐसा बन के ये ग्रीन में क्लोज हो जाता है। क्यों हो रहा है ये यहाँ की इसकी लो की जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी जो लिक्विडिटी है ना, वो उसको ग्रैब करने आ रहा है। ये जो है, ये मार्केट का ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आ रहा है। अब हम समझेंगे कैसे कि लिक्विडिटी, देखिए मैं आपको हर एक चीज, अभी मैं आपको मतलब स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा
तो ये मार्केट क्या आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने। आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट, देखिए इसको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें फिर जब ट्रेंड होगा ना तो वो अलग सी चीजें बदल जाएंगी। अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और ऐसे ग्रीन कैंडल बनाई, मैं कहता हूँ ऐसे भी अगर बना दी ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट खुलते ही पहले अगर ऐसे आ रहा, डाउन के लिए आ रहा, तो आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, वो नीचे की लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या कर देगा, ऊपर की एक क्लोज करने वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। ये अप ट्रेंड का मैंने बताया है अभी। अब अगर मैं इसको डाउन ट्रेंड में चला जाऊं, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं हटाता हूं, एक सेकंड। ओके, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि क्या है, मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना भी पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए कुछ भी रह नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब हम क्या करने हैं, ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता रहे हैं, अब अप नहीं, अब ऐसे सेम टू सेम अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक ना, मार्केट का क्या है, ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड सिंपल सा ऐसा डाउन चल रहा है, ठीक ना, ऐसा समझ करिए कि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है, ठीक ना। और यहाँ एक हमको कैंडल दिखती है, बेरी सी दिखेगी, कॉमन सी बात है कि अगर मार्केट यहाँ कैंडल क्या दिख रही है, यहाँ हमको कैंडल दिख रही है बेरिश, ऐसे कुछ कैंडल बन गई हमारी, और ये इसकी वीक वीक हो गई, ठीक ना, यहाँ इसकी क्या हो गई है, एक हमको विक देखने को मिल रही है। अब हमको क्या देखना है, अब जैसे ही मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट मान लो सपोज करो अगली कैंडल इसके ऊपर बनना शुरू हो गई, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, जैसे ही मार्केट का जो अगली कैंडल बनती है, ठीक ना, वो क्या करती है, जैसे यहाँ बनने लगी, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ अगर कैंडल बन रही है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो जैसे इसका हाई तोड़ती है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, आप लोग सीधे सीधे बाइंग करने लगते, नहीं वो यहाँ का ऊपर का जाएगा, ठीक ना, वो ऊपर तक तो जाएगा 100%, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब करेगी, और लास्ट में आके क्या करेगा, डाउन में ऐसे क्लोज करके ये रेड कैंडल ही बना देगा। या बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर रहे होगे कि हाँ भाई ऐसा तो होता है। अब टारगेट्स की भी मैं बात करूंगा भी, पहले आप ये समझिए कि लिक्विडिटी एक्चुअल में क्या करता है। उसने क्या किया, इसके ऊपर का जितना भी फ्यूल था रिटेलरों का, वो सारा का सारा फ्यूल भरा और ले जाके अपने ट्रेंड के हिसाब से पहुंचा दिया। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी होता है कि भाई ये बताओ कि ट्रेंड चेंज भी तो हो सकता है। मैं बिल्कुल अभी वो भी मैं बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल की सेकंड वीडियो जो मैंने डाली है मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेंड कैसे सपोज करेंगे। जब आप चोक वगैरह पढ़ोगे, बॉस वगैरह, तो उसमें हर एक चीज समझ में आएगी। आज हमारी क्लास है लिक्विडिटी की। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, जस्ट इसी के पहले, जो मेरी चैनल की तीसरी वीडियो है, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। वो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ के इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि एंट्री पॉइंट हम लोग उसी से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग शुरू की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले तो जाके आप वो वीडियो देख के आइए, तभी आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और तभी आपको एंट्री लेना भी समझ में आएगा। तो मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट डाउन, अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, दो तरह का मार्केट चलता है। कैसे कैसे मार्केट चलता है, एक अप ट्रेंड में चलता है, ठीक ना, अभी आना आपको बताया कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ऐसे चल रहा है मार्केट, ठीक ना, ऐसे चल रहा है यू, ठीक, ऐसे चला, ठीक। और कैंडल के, और एक मार्केट चलेगा डाउन, ऐसे दो ही होते हैं मार्केट अगर ट्रेंड के हिसाब से, अगर अप ट्रेंड ये तो डाउन ट्रेंड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, और कैंडल्स बनाता कैसे है, आपको करना क्या है कि जैसे ही अप ट्रेंड में ये कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक ना, ये सपोज करिए ये कोई यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है ये वाली, तो हमको क्या देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक ना, तो वो अगर नीचे आ रहा तो इसका लो तोड़ दे, ठीक। तोड़ने के बाद वो क्या करे, जैसे मार्केट ने लो तोड़ा, ठीक ना, ये बिग बना के जाएगा, और तोड़ने के बाद वो लिक्विडिटी यहाँ की ग्रैब करी, जितनी भी इस लेवल पे लिक्विडिटी बची हुई ना इस स्विंग के नीचे, वो लिक्विडिटी ग्रैब करके, पहले तो मार्केट जब यहाँ बनेगी तो यहाँ क्या बनती दिखेगी, आपको रेड बनती दिखेगी, तो आपको उसमें चक्कर में नहीं आना। वो केवल केवल ये जो हाई है, ये मतलब इसका जो लो है ग्रीन वाली का, इसका लिक्विडिटी लेने आ रहा, और इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाने वाला है, ठीक। और ये जाके कैंडल बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये अप ट्रेंड की लिक्विडिटी ले रहा। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर कोई भी लो ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल का, तो आपको वेट करना है, पीछे की लिक्विडिटी वो ग्रैब करेगा और ऊपर जाएगा। और जब भी मार्केट, ठीक ना, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर चलता हुआ नजर आ रहा है, सपोज करिए जैसे ये है ये, और यहाँ कोई कैंडल जाके ऐसे कैंडल बना रही है, ठीक ना, अब ठीक ना, अप ट्रेंड भी बना रही है, ये कुछ भी बना रही है, ठीक। और अगली कैंडल, ये जो अगली कैंडल है, ये इसका हाई ब्रेक करती है, ठीक ना,
हाई ब्रेक करती है तो हमको बाइंग में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये आपको हाई दिखाएगी, लेकिन ये ऊपर की लिक्विडिटी ले रही है। जैसे उसमें डाउन की ले रही है ना, वो ऊपर की लिक्विडिटी लेगी, ऊपर नीचे करेगा मार्केट, ऐसे ऐसे करेगा और लास्ट में आके ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे यहाँ क्या कर देने वाला है, ये रेड में क्लोज कर देने वाला है। अब एक चीज है कि एसएल टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले अगर मार्केट अप ट्रेंड है और नीचे की लिक्विडिटी ले लिया है, तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है ये ऊपर तक का रहने वाला है, ये इस हाई तक का रहने वाला है। ठीक है, इस हाई तक का वो टारगेट रहने वाला है। और सेम टू सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, तो इसके लो तक का हमारा क्या रहने वाला है, एक टारगेट रहने वाला है। ठीक ना, इस चीज को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब मार्केट का सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट एक काम करता है, क्या देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज भी आ सकते हैं। क्या चेंज आ सकते हैं, मैं आपको चेंज भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ चेंज ये आ सकता है, आपके अंदर एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि भाई चलो ये तो आपने बता दिया ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ यही यही चीज बनी और ये मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। सपोज करिए यही कैंडल बन रही है और इस मार्केट ने सबसे पहले ऊपर का तो मैंने बता, नीचे का तो मैंने बता दिया, लेकिन ये मार्केट अगर ये हाई ब्रेक करता है, डाउन नीचे ब्रेक नहीं करता, हाई ब्रेक करता है, तब हम क्या करेंगे? अगर ऊपर निकल रहा है तो ठीक, लेकिन अगर ये आ रहा नीचे, ठीक है ना, तो ये इतना नीचे नहीं आएगा कि डाउन भी पूरा आ जाए, ये इसके आधे तक 50% ही आएगा। तो अगर ऊपर की ट्रेड, आप ऊपर की लिक्विडिटी ये ग्रैब कर रहा है, ठीक, ऊपर की, और यहाँ नॉर्मल सी बात है ग्रीन ही कैंडल बनाएगा, और अगर इसको नीचे भी आना है ना तो 50% तक का ही आना है, क्योंकि तुरंत डाउन नहीं आएगा, ये 50% तक का ही आएगा। और यहाँ के बाद जो भी आपका, अब ऊपर से नीचे क्यों आया, तो यहाँ पास ये जैसे नीचे आने आएगा ना, तो ये जो यहाँ विग बनने की हमको दिखेगी, ये विग बनती हुई दिखेगी, ये वाली, और ये जो कैंडल है, ठीक है ना, ये जो कैंडल है ये बन जाएगी रेड। तो यहाँ पास जो है ना, कुछ यहाँ पास हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना, वो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया। और सेम टू सेम ये भी है कि अगर यहाँ का मार्केट सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ का मार्केट सबसे पहले एक डाउन तोड़ता है, ऊपर का नहीं, एक नीचे की कैंडल बना के जाता है, तो इसके ये ऊपर से लेके यहाँ 50% तक का ही ये टारगेट करेगा, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं करने वाला। ठीक है ना, तो अगर मार्केट की ये जो कैंडल है वो सिंपल सा ये लो ही तोड़ देती है स्टार्टिंग में, और ऐसा लो बनते हुए दिख रही है, तो अगर इसको ऊपर जाना भी है ना, तो 50% तक का ही आपका टारगेट रहेगा। और यहाँ की ये जो कैंडल है ना, यहाँ का ये क्या बना के चली जाएगी, एक विक बना के चली जाएगी ऐसे। ठीक है ना, और ये कैंडल क्या बन जाएगी, ये कैंडल एक ग्रीन में जो है क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। बस इतना ही है। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे होगा। अगर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से है, अप ट्रेंड में है, और अगर लो ब्रेक करता है, उसकी लिक्विडिटी करता है, तो इसका हाई होने वाला है पहली वाली का। और अगर मार्केट हाई को ब्रेक करके आता है तो इसका 50% होने वाला है, ठीक ऊपर का फीजी ऑर्डर ब्लॉक देख के। और सेम टू सेम हमको क्या करना है, सेम टू सेम सिंपल सा, अगर डाउन ट्रेंड है, तो अगर मार्केट ये कैंडल सपोज करिए ऐसे बनी है डाउन ट्रेंड में, ठीक, तो अगर ऊपर का जाता है तो नीचे तक का टारगेट होने वाला है, लेकिन अगर नीचे तोड़ता है तो इसके 50% तक का ही हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक, अब हम चलते हैं, देखते हैं। पहले हम इंडियन मार्केट में भी देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट भी करते हैं। तो हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं हमारे इंडियन मार्केट में, और बैंक निफ्टी का हमारे सामने चार्ट खुला है। एक चीज और बता दूं कि आपको हर जगह ट्रेड नहीं मिलेगी, ये तो मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता रहा हूँ, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी उसी के हिसाब से हमको ट्रेड करना है। अब सपोज करिए मार्केट का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब देखने वाले हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे एक लाइन में बिहेव करता है। अब जैसे यहाँ कैंडल आप देखिए, बहुत ही सॉलिड कैंडल यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड है, ये आप देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ गैप्स बहुत होते हैं, तो आपको गैप को बचा के रखना। ये कैंडल बनी है, ये देखिए मार्केट ये डाउन आया है, इसकी लिक्विडिटी पूरी की पूरी इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी पूरी की पूरी यहाँ पास ग्रैब हुई है। ठीक है ना, इसकी पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है ना वो ग्रैब हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है और जाके मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया है। ठीक, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और पीछे चलूं तो ये कैंडल कौन सी है ये भी देख लेते हैं, और उसके हिसाब से लिक्विडिटी कैसे ग्रैब हुई है। ये 8 अप्रैल की कैंडल है, ठीक है ना, और यहाँ इसकी लिक्विडिटी 9 तारीख को ग्रैब हुई है। तो देख सकते हैं कि मैं इसको 8 अप्रैल में अगर चलता हूँ और 5 मिनट में चलता हूँ, 8 अप्रैल को मैं चलता हूँ और 5 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ आप चलते हैं हम अप्रैल में, मैं, ठीक ना, आप भी इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। 8 अप्रैल को, ठीक ना, 8 अप्रैल को चलते हैं और गो कर देते हैं, और 5 मिनट में देखिए तो यहाँ क्या हुआ है कि लो जो है
वो तोड़ा है 7 अप्रैल, और ये 8 अप्रैल, ठीक ना। ये 8 अप्रैल का लो हुआ, ये देखिए, ये 8 अप्रैल का इसने ये लो बना है, ठीक ना। यहाँ ये 8 अप्रैल का लो बना है, ये तो 7 अप्रैल का, ठीक ना। 8 अप्रैल का ये लो बना, ओके। ये 9 अप्रैल को क्या किया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ आप अगर देखोगे तो ये फीजी हो गया, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। करेक्ट मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक वाली पुरानी वीडियो है, आप जाके देखिएगा, मैंने पिछले बार वीडियो बना दिया है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए। करेक्ट मार्केट ने उसी को टैप किया है, ठीक। करेक्ट मार्केट ने क्या किया है, उसी चीज को टैब किया है, और उसी को टैब करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे उसी को मार्केट ने टैब करने के बाद सिंपल सा यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो क्या करेगा, हाई तक का, तो हमारा यहाँ तक का क्या होने वाला था, टारगेट यहाँ तक का हमारा होने वाला था, इस लेवल तक का। तो यहाँ देखिए ऑर्डर ब्लॉक लिया है मार्केट ने। अगर देखिए यहाँ अच्छे से नहीं मिल रहा, तो मैंने 1 मिनट में भी बोला था कि आप 1 मिनट में भी शिफ्ट हो सकते हो। तो अगर इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं 8 अप्रैल को 1 मिनट में अगर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक और फीजी हमारा टच हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पास अगर 5 मिनट में आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहे हैं, तो सिंपल सा आप देखेंगे कि ये देखिए, ये नीचे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल पे, और यहाँ एक छोटा सा एफईजी हमको देखने को मिल रहा है। और वहां अगर नहीं मिला तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है इस लेवल पे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का हम मार्क करने वाले हैं, क्योंकि एफईजी हमको मिल रहा है और ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जिनको एफईजी और ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो जाके एफईजी वाली वीडियो देखिए, इसके ऑर्डर ब्लॉक एफईजी देखिए, यहाँ तक का मार्केट हुआ। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो 1 मिनट में आ गया हूँ, ठीक ना। अगर 5 मिनट में ढंग का एफईजी नहीं मिल रहा तो, और टारगेट हमारा कहाँ होने वाला है, ऊपर तक का। अब अगर इसको आप लॉन्ग पोजीशन में जाके देखोगे तो कितना बेहतरीन मार्केट ने टारगेट टेक दिया है, यहाँ का किया हमने, और इसके लो का हमने क्या लगाया है, एक टारगेट लगाया है, ठीक है। ये, और ये देखिए हमारा यहाँ तक का हमारे को क्या मिलने वाला है, ये देखिए हमको यहाँ तक का टारगेट मिलने वाला है, हाई तक का हमको यहाँ पास। ये देखिए इसके लो यहाँ तक का ऑर्डर ब्लॉक हम, क्योंकि यहाँ भी ये फीजी है, आप देख सकते हैं ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक और फीजी हमको देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल तक का हमको, यहाँ तक का हमको टारगेट रखना है, ठीक है। और देखिए करेक्ट करेक्ट मार्केट ने उसको टच किया है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मिल रहा है आपको, 1:9.5 के लगभग मिल रहा है, मतलब 1:10 के लगभग हमको यहाँ देखने को मिला है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी, लेकिन अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं और सीरियस तरीके से आपको समझ में आ रहा, तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। कहाँ कहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, और जब मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है तो कैसे काम किया। देखिए ये देखिए अप ट्रेंड है, मार्केट ने इसकी जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको कुछ ध्यान ही नहीं देना है। ये भी मैंने आपको बहुत पहले ही बताया। जैसे ये मार्केट है, ठीक है ना, यहाँ पास आप देख रहे हो ये कैंडल बनी है, कब की कैंडल है, 22 अप्रैल की। अभी मैं इंटरनल में भी आऊंगा। ये देखिए मार्केट ने ये तोड़ा है इसका लो, और लिक्विडिटी इसने प्रॉपर ली है उस लेवल पे जाके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ट्रेंड चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं से मार्केट रिवर्सोवल भी है। बट इसको अगर हम देखते हैं, क्लोजिंग ऊपर दिया है, क्लोजिंग के बाद एक डाउन नीचे दिया है, तो बहुत अच्छी तरीके से तो मार्केट अभी उसमें स्ट्रक्चर में नहीं आया है। लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि मार्केट कहाँ कहाँ ये जो है ना स्ट्रक्चर बेस हमको बनता हुआ दिखा है। कि ऐसे आप देखते रहिए, जहां जहां मार्केट ने लो तोड़ के आया है, और लो तोड़ने के बाद मार्केट का ट्रेंड, अभी मैं डाउन में भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले अप ट्रेंड आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेड आपने पकड़ा 9 अप्रैल की, बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिली होगी, ठीक। और 9 अप्रैल की ट्रेड पकड़ने के बाद एक ट्रेड यहाँ बनी है आपकी, सिंपल सा। और उसके बाद अगर देखेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से कहाँ कहाँ मार्केट बन रहा है, तो आपके सामने मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पास है, ठीक, मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ने डाउन किया, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी भी हर एक चीज देखना ही देखना है, ठीक ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल बनी है, कब की कैंडल है, 21 मई की। तो ठीक ना, हमने इसका क्या किया, लो मार्क कर लिया। ये देखिए यहाँ पास लो मार्क किया, ठीक ना। एक चीज और मैं बता दूं कि आप केवल केवल अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पढ़ के आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईसीटी का भी बहुत कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, एमएसएस क्या होता है, हर एक चीज मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। बट इसको मैं आपको बेसिक से बेसिक अभी समझा बस रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में क्या है, करना क्या है। डोजी कैंडल में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा।
ये कैंडल बनी है ये ग्रीन वाली, तब की कैंडल 21 मई, तो हमको 22 मई का मार्केट क्या करना है, देखना है। तो मैं 5 मिनट में आता हूँ और क्या करना है, 22 मई का हमको मार्केट देखना है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 22 मई की ओर चलने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग 22 मई को आ गए, थर्सडे के दिन आ गए हैं। ठीक ना, ये देखिए 21 मई का मार्केट था। ठीक, ये हम लोग आ गए 22 मई। ठीक, तो 21 मई का लो ये था, 22 मई ने क्या किया है, लो तोड़ दिया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी टाइप नहीं बना है, तो हम लोग चुपचाप क्या कर जाएंगे, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे 22 मई की डेट को। ठीक है, ये देखिए ये 21 मई का था, ये 22 मई ने इसका लो तोड़ा। लो तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट ने बिहेव किया है। बट हमको क्या करना है, हमको ढूंढना है कि मार्केट क्या है, मार्केट ने कैसे इसको टारगेट किया है और कैसे इस मार्केट ने निकला है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक तो हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बाइंग की पोजीशन में गया हुआ है। तो ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये हो गया। ठीक ना, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ हमारे पास। और अगर पीछे का देखेंगे तो यहाँ देखिए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हमारे पास दोनों के दोनों हैं। ये देखिए यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास हमारे ऑर्डर ब्लॉक हैं और एफईजी भी हमको यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और प्लस एफईजी हमको इस लेवल पे देखिए क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। तो हमको ये देखिए एंट्रीज कहाँ कहाँ मिली हैं। और अगर उस लेवल पे नहीं देखना, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या देखना है, एक चीज तो मैं आपको बताया ही नहीं, सबसे पहले हमको एमएसएस भी देखना है। एमएसएस मैंने पिछली वीडियो में आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ही बताया। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, एमएसएस देखना है। हमारा जो एमएसएस है वो कहाँ पास हुआ है, एमएसएस हमारा इस लेवल पे हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए एक स्विंग है जो पिछला स्विंग वो एमएसएस हुआ है। लेकिन एमएसएस इसको नहीं, इसको चोक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर एमएसएस बोलेंगे तो ऊपर से हमको सेल करना होगा। ठीक ना, लेकिन इसको क्या है, हम लोग चोक बोलेंगे तो क्या होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। चोक बोलने के बाद अब हम देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ ऑर्डर ब्लॉक और फीजी हमको बना के दिया है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि इस लेवल पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास हमारे पास एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, और ये देखिए मार्केट करेक्ट इस लेवल को टैप किया है और इस लेवल को टैप करने के बाद ये कहाँ चला गया है मार्केट, ये देखिए हमारा जो पहला टारगेट है वो इस स्विंग तक, यहाँ यहाँ तक हाई तक का होने वाला है ये। क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो टारगेट हमारा ऊपर ही होने वाला है। और हियर वी गो, कहाँ से हमको कहाँ तक का टारगेट मिला है, ये देखिए यहाँ तक का हमको 328 पॉइंट मिला है। ठीक है ना, यहाँ से हमको टारगेट, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एमएसएस और जो चौक था अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक तरीके से, और तो आप समझ जाएंगे कि एमएसएस और चौक मतलब कैसे मैंने इसको माना है। 35 पॉइंट कैसल था, 328 पॉइंट लिया, 1:10 के लगभग मैंने इसको क्या किया है, टारगेट यहाँ अचीव किया है। एमएसएस और चौक में आपको एक चीज बीच में बताना भूल गया, होता क्या है, जब भी मार्केट का लो टूटता है, सपोज करिए लो टूटा और पहला स्विंग बना, तो हमको पहले में नहीं लेना, पहले हमको उसका एक बार एमएसएस हो जाने देना है। एमएसएस का मतलब क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ देखिए ऊपर गया एक नया स्विंग बना के इसने अपना पहला लो तोड़ा, तो यहाँ फिर जाके इसने एमएसएस कर दिया। तो हमको इस लेवल पे ही रेंज में कहीं ढूंढना, तो वहीं मार्केट आया और जाके बूम कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको डाउन ट्रेंड में भी देखूंगा कि डाउन ट्रेंड का जो मैंने अभी मार्केट आपको समझाया था कि मार्केट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ये देखिए जैसे मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे डाउन ट्रेंड में है और ये हमारा क्या बनने बना है, 27 दिसंबर को देखेंगे तो 27 दिसंबर को मार्केट ने ये बनाया है और इसका हाई, ये लिक्विडिटी यहाँ पास हमको क्या हुई है, देखने को मिली है कि यहाँ पास मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। तो हमको किस लेवल हाई, हमको ये मार्क करना है कि यहाँ पास हमने हाई मार्क किया। ठीक है ना, इस लेवल पे हमने हाई मार्क किया लिक्विडिटी का, इस लेवल पे। और हमको देखना किस दिन है, ये देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं। बट मैं जो डोजीज कैंडल बनती हैं मैं टारगेट मोस्ट प्रोबेबली उसी में करता हूँ। तो ये हमारा 30 दिसंबर का मार्केट है, तो 30 दिसंबर को हमको मार्केट में चल देना है। तो हम चले गए हैं 30 दिसंबर को, हम मार्केट में क्या करेंगे, चले आएंगे। तो 5 तारीख को गए हैं और 30 दिसंबर, ओके 30 दिसंबर को हम लोगों ने देखना है कि मार्केट ने क्या बिहेवियर किया है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये 24 दिसंबर को 30 दिसंबर का देखना है। ओके, मार्केट ने इसका हाई लिया। ठीक, मार्केट ने ये 29 तारीख को जो 27 का तारीख का था, ये मार्केट ने इसका हाई लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट नीचे आने लगा। लेकिन यहाँ हमको भी कुछ देखने को नहीं मिला, तो हम चुपचाप चले जाएंगे। किस दिन का, हमको मार्केट 30 दिसंबर का हम लोग 1 मिनट में चले जाएंगे। देखिए 1 मिनट में आपको जाना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको चोक और एमएसएस वगैरह बहुत ही ईजी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।
तो हमको क्या है 30 दिन वो मार्केट ने हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद हमारा पहला जो टारगेट होने वाला है वो सिंपल सा क्या होने वाला है कि एक एमएसएस हो जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाए। मार्केट का स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखना है, ये एक स्विंग बना है, ठीक, और यहाँ हमारा इस लेवल पे क्या हुआ है, इस लेवल पे हमारा एमएसएस हुआ है, ठीक, एमएसएस हुआ। अब हमको ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हमको देखना है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये जो हमको कैंडल दिख रही है ये यहाँ से एक मार्केट में क्या आई है, सेलिंग आई है, यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए मार्केट ने उसी लेवल को जस्ट टच किया है और मार्केट सीधे सीधे एक डाउन की ओर यहाँ तक का हमारा क्या है टारगेट है 30 दिसंबर के लो तक का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ट्रेंड हो तो उसके 50% ही लेना है। अगर मैं इसको एक शॉर्ट पोजीशन में बनाऊं कि मार्केट ने हमको कितना बड़ा टारगेट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का हमको साथ, ठीक ना, ये देखिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1:12 और 1:13 के लगभग का हमको क्या मिला है, हमको हमारा टारगेट मिला है। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी होती है ना तो ऐसे ऐसे ही टारगेट मिलते हैं। बस आपको एमएसएस देखना है और एमएसएस के बाद तुरंत एंट्री मारना है, ठीक है। ये था हमारा क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला हमारा था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सटर्नल तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल, पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, कि हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी अब हम कैसे इसको ग्रैब करेंगे और इंटरनल जो लिक्विडिटी होती है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल वे में 2 से 3 चीज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके मार्केट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और कैसे आपको इसमें काम करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक ट्रेंड के हिसाब से तो कैसे मार्केट काम करता है, ठीक, तो मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऊपर गया, डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया। समझते रहिएगा एक एक चीज, डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन आया। ये मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है एक इंटरनल लिक्विडिटी में, क्योंकि वहां तो हमने देख लिया। अब यहाँ आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, आपको हमको एक एक चीज हमको समझना है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक एमएसएस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक एमएसएस हमको देखने को यहाँ मिल रहा कि यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ मार्केट ने एमएसएस कर दिया है। एमएसएस का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पुरानी वीडियोस में समझाया है कि एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक ना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, शिफ्ट होता है। वहां एमएसएस हुआ है और कहाँ एमएसएस हुआ, इस लेवल पे एक एमएसएस हुआ है, यहाँ भी एक एमएसएस हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एक एमएसएस हमको यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। अब जब एमएसएस मिला तो हमको बॉस भी देखने को मिला होगा। तो हमको बॉस कहाँ कहाँ देखने को मिला, एक बॉस हमको यहाँ देखने को मिला है, इस लेवल पे हमको क्या देखने को मिला है, एक बॉस देखने को मिला है, ठीक है। बॉस मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर अप किया था। और एक जो हमारा बॉस है हमको इस लेवल पे देखने को मिला है, इस लेवल पे हमको एक बॉस देखने को यहाँ भी मिला है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट बिहेव करेगा भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी हुआ है। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी होंगी। क्या हो रहा मार्केट में, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो एक ट्रेंड चल रहा। मार्केट ने एमएसएस किया, जब एमएसएस किया तो यहाँ कहीं जो पॉइंट है इस लेवल पे, ठीक ना, मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है, ये नहीं कि मैंने बता बस दिया तो आपने कुछ किए नहीं। इस लेवल पे कुछ पीओआई पड़े होंगे, ठीक ना। पीओआई का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, फीजी कुछ ना कुछ इस लेवल पे मार्केट होगा जो मार्केट को उठा के यहाँ तक ले जा रहा। जब मार्केट को उठाया, मार्केट ने बॉस कर दिया। यहाँ मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने को मार्केट अगर यहाँ करता ना तो ये भी बॉस हो जाता, लेकिन ठीक हमने इसको यहाँ लिया है। मार्केट में बॉस हो गया, बॉस करने के बाद मार्केट में सेलिंग आई है ना, तो पिछले कुछ हमको पीओआई देखने में, पीओआई की क्लासेस आगे लूंगा। देन अगेन मार्केट ने क्या किया, इसको एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद यहाँ से मार्केट में बाइंग आई। अब जब मार्केट में बाइंग आई तो ये देखिए इसी लेवल के कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे जिसको टच करके मार्केट जा रहा है, ठीक है ना। जब मार्केट में ऐसा है फिर इसने बॉस किया, तो अब जैसे ही देखिए एक चीज समझिए, जब यहाँ मार्केट में क्या हुआ, एमएसएस हुआ इस लेवल पे, तो हमको यहाँ क्या मिल गया, हमको यहाँ जैसे मार्केट में एमएसएस हुआ तो हमको एक अपना हाई मिला इस लेवल पे, इस लेवल पे एक हाई मिला। लेकिन जैसे ही मार्केट ने बॉस कर दिया तो हमको हमको क्या मिल गया, एक हमको हमारा लो भी मिल गया, इस लेवल पे हमको हमारा लो भी मिल गया, ठीक ना। मान लीजिए मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, ठीक है, एक लो मिल गया। अब जैसे ही मार्केट ने बॉस किया, ठीक, लो मिला, लेकिन जैसे ही मार्केट ने अगेन एमएसएस किया तो हमको फिर क्या मिल गया, देन हमको फिर अपना एक हाई रेंज मिल गया कि यहाँ एक हाई हो गया। अब जैसे ही मार्केट ने एक बार फिर क्या कर दिया, बॉस किया, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट ने क्या किया,
बॉस किया, तो बॉस करने के बाद यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए बॉस किया और इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, एमएसएस यहीं से होके चला गया है, एमएसएस हुआ निकल गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा एक लो पॉइंट है। मार्केट में बॉस हुआ तो हमको क्या मिला, एक लो मिला, ठीक, ये वाला बॉस हुआ, लो हमारा मेन जो लो है वो भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ बॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट आया और इसको क्या किया, ये एमएसएस तो ठीक है लेकिन ये अपना लो ब्रेक हो गया, ये यहाँ क्या कर दिया, इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, तो हमको यहाँ क्या मिल गया, हमको यहाँ मिल गया अपना चौक। चौक पॉइंट क्या होता है, मतलब का जो ट्रेंड है वो अब बदल चुका है। अब जैसे ही मार्केट में ट्रेंड बदलेगा तो होना क्या है, अब देखिए नॉर्मल यहाँ से जो बाइंग आई है ना, ये बाइंग रिटेलरों को भगाने को आई है, एक्चुअल में इसको आना सेलिंग में ही था, थोड़ा सा ठीक है, क्या आना था मार्केट में, सेलिंग में ही आना था, लेकिन यहाँ से जो मार्केट में बाइंग आई है ये बॉस करने को, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये जो यहाँ का है ना, ये जो जितना भी रेंज इतना बचा है ना, ये केवल और केवल ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आई है, यहाँ पास जो है ये केवल और केवल मार्केट क्या करने आया है, लिक्विडिटी ग्रैब करने को है। जैसे ही एमएसएस होता है मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने को आता है, और फिर जैसे ही लो तोड़ा मार्केट क्या हो गया, चोक हो गया, मार्केट चोक हो गया, तो हमने समझ गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा। अब अगर मार्केट ऐसे कुछ करता है, ठीक, तो ये बॉस चौक होता रहेगा, फिर एमएसएस होगा। तो अब एंट्रीज कहाँ लें, एंट्रीज भी है, अगर ये लिक्विडिटी जैसे ये ले रहा तो यहाँ ऊपर के कुछ पीओआई पड़े होंगे, वहां से मार्केट गिरेगा, ठीक, और चोक हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट चोक होगा तो हम एक डाउन साइड की ओर लेने वाले हैं, और सेम टू सेम हमारा क्या, अभी आपको कुछ मैं पहले एग्जांपल भी दिखा देता हूं, और उसके साथ हम फिर मार्केट में क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ मार्केट का अगर देखेंगे, ये मार्केट एक डाउन, अभी तो मैं आपको अप ट्रेंड बताया था ना, मैं आपको अप ट्रेंड का ही एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, अप ट्रेंड का ही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं डाउन पढ़ाऊंगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अभी तक हमारा कुछ यहाँ नहीं है, हमारा क्या होने वाला है, एमएसएस यहाँ होने वाला है। अब जैसे ही मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ नहीं, हमारा एमएसएस यहीं हो जाएगा, यहाँ भी एक स्विंग है ना, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ये ब्रेक किया, इस लेवल को, ठीक ना, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, तो हमको क्या हमारा मिल गया, एक, जैसे इसने ब्रेक किया इस लेवल को, ठीक है, यहाँ, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, एमएसएस हो गया। अब जैसे ही हमको एमएसएस हुआ तो हमको क्या मिल गया, अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही एमएसएस हुआ हमको हमारा हाई मिल गया, इस लेवल पे हमको हमारा हाई मिल गया। अब हाई मिला तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे एमएसएस हुआ तो हमको पुराना कुछ पॉइंट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट में कुछ है, तो एक ये लेवल है, ठीक, तो यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, फीजी है क्या, कुछ नहीं, कुछ भी इस लेवल पे नहीं है कि जहां से ये मार्केट गया है, यहाँ से आखिर क्यों गया है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा कि यहाँ मार्केट इस लेवल से ही क्यों भागा है, ठीक ना। मैं आपको आगे चल के और अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा स्ट्रेटजी वाइज, ठीक। यहाँ जैसे एमसेस हुआ तो मैंने आपको क्या बताया अभी ऊपर, ठीक, ऊपर आई थिंक मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी, बट कोई बात नहीं, जैसे ही एमएसएस हुआ तो मार्केट क्या करेगा, बुलिश जाएगा, बुलिश जाने के बाद एक मार्केट फिर जाके एमएसएस करेगा, ठीक, ये बुलिश गया, बुलिश जाके यहाँ पास अभी फिर एमएसएस किया, देखो यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गया और इस लेवल पे हमको फिर एमएसएस देखने को मिला। अब जैसे एमएसएस देखने को मिला, मैंने एक बाइंग और सेलिंग का जोन बताया था आपको, एमएसएस हुआ, ये देखिए इस लेवल पे हमारा क्या हुआ, एमसेक्स हुआ, तो इसके नीचे की हमको क्या देखनी है, इसके नीचे की हमको एक बाइंग, मैंने अब आपको बताया था कि एक बाइंग आने वाली है इसमें, ये देखिए इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक हमको ऑर्डर ब्लॉक साफ साफ दिख रहा है इस लेवल पे, ये देखिए यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यहाँ हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमको ऑर्डर ब्लॉक है। मैं फीजी उतना बिलीव नहीं करता जितना ऑर्डर ब्लॉक पे करता हूँ। मार्केट ऊपर गया लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मैंने आपको बताया था, हो सकता है आना उसको सेलिंग में ही है। अब हम एमसेस के पास देखेंगे कि कुछ हमारे पास पड़ा है क्या, तो देखिए एमसेस के पास हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है फीजी था उसको, जो कि टच ही नहीं किया है। तो एमएसएस के ऊपर वाला अगर देखेंगे तो हमको कहाँ कहाँ रेंज मिली है, रेंज हमको अब यहाँ पास मिली है। अब यहाँ से मार्केट एक डाउन की ओर लगातार चला आया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमको एक बाइंग का सिनेरियो मिला जो कि 1:2 1:3 दिया होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक पीओवाई पड़ा हुआ है एमसेस के ऊपर, ये देखिए एक ये इन साइड में है, ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट ने क्या किया, जस्ट उसी को टच किया है। अब इसको जब आप 1 मिनट में जाए, ठीक ना, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक का ये कैंडल लिया, और ये कैंडल, ये पहली तो इनसाइड हो गई, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ, ये वाली जो कैंडल है अब ये तो इनसाइड है, मानेंगे नहीं, ये दूसरी छोड़ के तीसरी ये फीजी लिया प्लस ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ, तो इसको हम टैप करेंगे। देखिए मार्केट ने टैप किया, और मार्केट ने टैप करने के बाद वहां के बाद फिर ऊपर गया है। तो अब ये क्या किया, जो लो पॉइंट था उसको चोक भी कर दिया, मैंने अभी आपको चोक भी बताया था।
अब अगर आप देखोगे कि इसने रिवॉर्ड कितना दिया है, तो रिवॉर्ड अभी आपको समझ में, देखिए एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी, मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत सारी, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को भी कंफ्यूजन आ रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन जब धीरे धीरे बहुत बार इसको पढ़ लिया, 1:11 दे रहा है स्टॉप, मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा पॉइंट आपको मिला। ये तो मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको जो बताऊंगा तो और अच्छा मजा आएगा। ठीक ना, ये देखिए अभी मैंने आपको यही बताया था, एमएसएस होने के बाद एक बाइंग आएगी, बाइंग के बाद हो सकता है बॉस करे, नहीं तो जो भी पीओआई होंगे उसके बाद मार्केट गिरेगा। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं, तो चेंज के बाद ये मार्केट कैसा और चलेगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसा आएगा। ठीक, ऐसा आने के बाद ये मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाएगा, देन अगेन नीचे जाएगा, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर अगर डाउन आता है तो ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये बॉस करेगा, फिर इधर चौक करेगा। अब इसकी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी भी हम लोग प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ जाके इसने क्या किया है, यहाँ जाके इसने एमएसएस किया है। ठीक है, अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी बताऊंगा। तो यहाँ जाके एमएसएस कर दिया इस लेवल पे। ठीक, ये जाके एमएसएस किया। एक बार में आईसीटी समझ में नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार में हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, 2 बार 4 बार देखिए। जो भी तो आपको दोस्त सीखना चाह रहा है उसको शेयर कीजिए, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे, मेरे भी एक बार में नहीं आया था, तो इसको बस आपको देखना है, रट लेना है बिल्कुल। ये क्या हुआ, बॉस हुआ हमारा। ठीक ना, बॉस होने के बाद क्या होने को हमको आया है, बॉस हुआ, मार्केट नीचे गिरा, हमको यहाँ फिर देखिए, यहाँ हमको फिर एक बार एमएसएस देखने को मिला है। किस लेवल पे, इस लेवल पे हमको एक फिर हमको एमएसएस देखने को मिला है। ये वाला हमको एक फिर एमएसएस देखने, पहले तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर सही हो जाएगा ना, मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद एक फिर हमको यहाँ बॉस देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, बॉस होगा, इस लेवल पे हमको एक बॉस देखने को मिलेगा। ठीक, और बॉस देखने के बाद एक हमको चौक पॉइंट देखने को मिल सकता है। चौक पॉइंट कहाँ होगा, ये ऊपर का होगा, जहां तक भी आपने इसको मार्क किया है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमको क्या देखने को मिला, जैसे ही हमको एमएसएस हुआ तो हमको लो पॉइंट मिला, और जैसे ही ऊपर से जाके बॉस हो गया तो हमको हमारा हाई मिल गया। अब ये हमारे पास हाई है। ठीक, मार्केट में एमएसएस हुआ तो एक लो पॉइंट ये हुआ। ठीक ना, फिर जाके मार्केट ने लो तोड़ा, एमएसएस हुआ तो एक लो पॉइंट ये हो गया। ठीक, और जैसे ही मार्केट ने बॉस किया, ठीक, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, हाई पॉइंट। ठीक, हाई पॉइंट हुआ, अब मार्केट ने जाके हाई को ही ब्रेक कर दिया, हाई को ही ब्रेक कर दिया, तो इस लेवल पे हमारा क्या हो गया, इस लेवल पे हमारा हो गया चौक। ठीक ना, अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि मार्केट का ये बॉस चौक क्या हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे समझेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया चौक पॉइंट। ठीक, तो ऐसे मार्केट बिहेव करता है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखता हूँ चार्ट्स पे, कि मार्केट का जो चार्ट है वो कैसे चलता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और चार्ट मार्केट का देखते हैं कि जहाँ डाउन ट्रेंड होगा, अभी तो मार्केट ये अप ही अप चला आ रहा है। अभी मैंने कहीं डाउन देखा था, हाँ चलो यहाँ देखा था। मार्केट में क्या हुआ है, देखिए सिंपल सा, आपको इसको देखना है कि मार्केट में डाउन आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हमारा एमएसएस हुआ। ठीक, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद क्या हुआ, एक बॉस होगा, ये हमारा इस लेवल पे यहाँ कहीं हमारा बॉस हमको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये लो टूटा, ये हमारा बॉस हुआ। ठीक, बॉस हुआ, ठीक है, बॉस हो गया, बॉस होने के बाद ये ऊपर गया। ठीक, डाउन आया, ये अगेन एमएसएस हुआ। ठीक ना, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, वीडियो पुराना पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जैसे एमएसएस हुआ तो अब ये बॉस नहीं हुआ, इस बार यहीं से मार्केट रिटर्न चला गया। अब हमारी एंट्रीज कहाँ बनेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पास हमको क्या देखने को मिला, जरूरी नहीं हर बार, यहाँ हमको एक एमएसएस देखने को मिला। ठीक, ये लेवल पे ये हमारा एमएसएस है। तो ऊपर की एंट्री और ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखेंगे, तो ऊपर की एंट्री और ऑर्डर, ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, और एक बगल में हमारे सामने एफईजी भी है। इसको अगर मैं थोड़ा सा हटाऊं, तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये देखिए बड़ी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई, और उसके नीचे जस्ट ये सेकंड कैंडल छोड़ के हमको एफईजी देखने को, ये सेकंड कैंडल मिला है। हल्का सा मार्केट रह गया टच करने को, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अगर मैं यहाँ करता तो मार्केट मान लीजिए हल्का सा टच नहीं हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं। मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद इस लेवल पे, क्योंकि हमारा ये जो लेवल था वो क्या हो गया है, एमएसएस हुआ तो ये हमको लो मिल गया इस लेवल। मार्केट ने लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद इसको बॉस करना है। बॉस कहाँ से करेगा, पीछे का कोई पीओआई, ये पीओआई बचे हुए हैं। ठीक ना, यहाँ हमारे पास क्या बचा हुआ, कुछ ऑर्डर ब्लॉक और फीजी हमको यहाँ कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको लगाऊंगा
कि ऑर्डर ब्लॉक और रेफ्यूजी, बट यहाँ भी अगर नहीं लगाते, चलो हम लोग यहीं का देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके लिए नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। गया है उसी लेवल से टच करके गया है, बट ठीक है यहाँ का मैं नहीं लगाऊंगा। मार्केट में क्या किया, एक बार फिर एमएसएस हुआ इस लेवल पे। अब जब यहाँ एमएसएस हुआ है, ठीक इस लेवल पे, ये तो ये हुआ, ठीक ना। यहाँ तो हमारा बॉस हो गया था, ये जो लाइन में अब खींच रहा हूँ ये वाली, ये हमारा बॉस था। डाउन आया, डाउन के बाद मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे एमएसएस किया, तो हमको यहाँ कहीं एक रेंज देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कि कहाँ कहाँ से मार्केट ने दिया है, ठीक। ओके, सो डाउन साइड तो हमको ये देखिए यहाँ हमको मिला हुआ है, सिंपल सा हमको मिल रहा है। ये रेड वाली ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक छोड़ के तीसरी कैंडल में हमको अगर मार्क करना है तो ये देखिए कहाँ हम मार्क करने वाले हैं, ये देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी साफ साफ हमको दिख रहा है नीचे तक का। ओके, अब हमको हमारा टारगेट लेना है। टारगेट कहाँ तक का लेंगे, 1:3 4 जो भी होगा। तो अगर मैं इसको लॉन्ग करके देखता हूँ कि चलिए मार्केट में हमारी एंट्री यहाँ हुई है, ठीक। और मार्केट में एंट्री होने के बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा टारगेट अगर यहाँ तक दिया है तो 1:9 के लगभग का हमारा टारगेट दिया है। अभी ये लिक्विडिटी का मैंने बेसिक आपको बताया है, ज़्यादा बड़ी मैंने वीडियो नहीं रखी है। आगे चल के धीरे धीरे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आते हो, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, और उसके साथ साथ हर एक चीज़ समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक, और चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।